हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो गाइस आज हमारा कम्युनिटी में फर्स्ट डे, तो हमको आज कम्युनिकेशन करना है कम्युनिटी के लोगों से। तो हम लोगों को ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कम्युनिटी में कैसे आईपीआर मेंटेन कर रहे हैं और कम्युनिटी के लोगों को कैसे बुला रहे हैं हमें, क्योंकि उनको एल्जाइमर के रिगार्डिंग उनको हेल्थ एजुकेशन देनी है। कुछ जिनको पता होगा एल्जाइमर ठीक है, बट जिनको नहीं पता मैं बताती हूँ एल्जाइमर क्या होता है। एल्जाइमर होता है मतलब बार बार भूलने की बीमारी, तो उसी की रिगार्डिंग हम आज हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं कम्युनिटी के लोगों को। तो अभी हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग उनसे कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, उनको कैसे बुलाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन पार्टिसिपेट करता है हमारे इस एक्ट में। ये रही मेरी चेली, तो चलिए चलते हैं। फॉर कम्युनिकेशन हम लोग आए हैं गोलापार, तो आइए देखते हैं। हमको घर मिल रखा है एक, हम देखते हैं उन लोगों से बोल के। और यहाँ पे कालू आ गया और कालू बोल रहा है, कालू मत बोलो मुझे। आप देखो गाइस यहाँ पे कितने सारे मक्के और क्या सारे मक्के हैं। ओ माय गॉड। तो बंदर जी 5 मिनट का टाइम निकाल के आ सकते हो, हम आपको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं। आ सकते हो क्या? यस और नो? ओके, एज योर विश। तो ये जो मेडिकल लाइन है इतनी इजी नहीं है जितनी हम लोगों को लगती है, जितनी आप लोगों को लगती है। मतलब अपनी कितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमको कम्युनिकेशन करने के लिए कम्युनिटी में भी जाना पड़ता है। उसमें भी हमको 20 या 50% देखने को मिल रहा है कि हमको मिल रहा है। लोग मतलब जो हमने हेल्थ एजुकेशन प्रिपेयर करी है उसको दिखाने के लिए हम कब से घूमने में लगे हैं। देखो अभी भी हम घूम रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कब तक हमारा जो हेल्थ एजुकेशन हमने प्रिपेयर करी है वो कब तक हम दिखा सकें। और ये हमारी हेल्थ एजुकेशन इतनी सारी हम लोगों ने जो बना रखी हैं, ये हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि वो इसको पढ़े और जब भी उनको इस तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो उनको ही मिले। फर्स्ट एड बोल सकते हैं। हमको एक क्यूट सी अम्मा मिली। बहुत क्यूट अम्मा है, बहुत क्यूट। आओ अम्मा, आओ जल्दी आओ। वो तो ऐसे ही हम लोग अपने उससे प्रणाम आंटी। वो ना ये सनवाल जी है ना, जो इनके वहाँ थोड़ा प्रोग्राम है। हम लोग आप लोगों को वो हेल्थ एजुकेशन देंगे, स्वास्थ्य संबंधित कुछ। तो आप 5 मिनट का टाइम निकाल के आ सकते हो वहाँ पर। कितने बजे आना है? अभी तो हो ही रहा है। बाय द वे यहाँ का जो एरिया है हमको काफ़ी पसंद आया है, अच्छा लगा काफ़ी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, अल्जाइमर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगता है। यानी ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें जो हमारी न्यूरॉन्स होते हैं उनका लॉस होने लगता है और जो हमारी थिंकिंग करने की, रिकॉग्नाइज करने की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लग जाती है, जिसकी वजह से इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता और वो धीरे धीरे चीज़ों को भूलने लगता है। तो आइए देखते हैं इस नुक्कड़ नाटक की हेल्प से हमने लोगों को क्या हेल्थ एजुकेशन दी है। तो इस नुक्कड़ नाटक में एक दादाजी होते हैं और उनकी एक वाइफ होती है और उनका एक बेटा होता है और उनकी एक बहू होती है और उनकी बहू के 2 बच्चे होते हैं। और इस नुक्कड़ नाटक में अल्जाइमर किसे होता है? दादाजी को। यानी दादाजी चीज़ों को रख के बार बार भूल जाते हैं। फर्स्ट टाइम तो दादाजी अपना चश्मा रख के भूल जाते हैं। उनका चश्मा उनके सर में ही होता है और वो भूल जाते हैं कि मैंने अपना चश्मा अपने सर में रखा है। और वो अपनी बहू से पूछते हैं कि बहू मेरा चश्मा कहाँ है? फिर उनकी बहू उनको बताती है कि आपका चश्मा आपके सर में है। हाँ, तो दादाजी को फील होता है कि हाँ मैं चीज़ों को भूल रहा हूँ। और सेकंड टाइम में बहू दादाजी को मेडिसिन खाने के लिए देती हैं जो दादाजी खाना भूल जाते हैं। और जब बहू दूसरी बार दादाजी से पूछने आती है कि ससुर जी आपने मेडिसिन मतलब आपने दवाई खाई, तो दादाजी साफ मना कर देते कि तुम तो मुझे कोई दवाई दे के ही नहीं गई हो, तो मैं कैसे खाऊंगा। ऐसे में बहू इरिटेट हो जाती है और दादाजी पे चिल्लाने लगती हैं, जिसकी वजह से दादाजी भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो ये एक फैमिली इशू भी क्रिएट करता है। थर्ड बार जब बहू दादाजी को कुछ पैसे संभालने के लिए देती है, तो अगले दिन जब बहू ससुर जी के पास आती हैं कि ससुर जी मैंने आपको कल पैसे संभालने के लिए दिए थे, मुझे वो वापस कर दो, तो दादाजी साफ मना कर देते हैं कि तुमने मुझे कोई पैसे संभालने के लिए नहीं दिए थे। इसकी वजह से फैमिली में काफ़ी झगड़ा होता है और सब लोग एक दूसरे से मुँह
फुला के बैठ जाते हैं, जो एक फैमिली के लिए काफ़ी बड़ा इशू क्रिएट करता है। तो दोस्तों, जिसे भी अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, हम कोशिश करें कि हम उस इंसान पे चिल्लाएं ना और उसे अच्छे से ट्रीट करें, जल्दी से जल्दी डॉक्टर की मदद लेके इन चीज़ों को बैलेंस में ला सकें। अब एक दिन दादाजी की बहू दादाजी को पार्क में भेजती है ताकि उनका मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए, और उनके साथ वो अपने 2 बच्चों को भी भेजती है। पर अल्जाइमर की वजह से दादाजी बच्चों को पार्क में ही भूल के आ जाते हैं। पर गुड लक, बच्चे अच्छे से मिल जाते हैं। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें दादाजी की बहू को ये सलाह देती हैं कि उनको दादाजी को एक बाबा जी को दिखा लेना चाहिए। उनका मानना ये होता है कि दादाजी पे किसी ने जादू टोना कर दिया है। बट रियलिटी तो ये है, दादाजी चीज़ें इसलिए भूल रहे थे क्योंकि दादाजी को अल्जाइमर था, और एज के साथ साथ ये होना एक नॉर्मल बात है। तो किसी भी ढोंगी बाबा के पास जाने से अच्छा है कि हम एक डॉक्टर की सलाह लें, उनसे मेडिसिन लें और उनको मेडिसिन दे के इन चीज़ों को बैलेंस में लाने की कोशिश करें। पर दादाजी की बहू उनकी बात मान लेती है और उनको एक बाबा के पास ले जाती है, जहाँ वो अपनी सारी प्रॉब्लम उस बाबा को बताते हैं, और बाबा दादाजी के ऊपर एक मंत्र पढ़ता है और बोलता है कि इन पे काली चुड़ैल का साया है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। ऐसा बोलते ही वो लोग चले जाते हैं। पर जब वो लोग जाते हैं तो उन तीनों की आपस में बात होती है कि आज तो हमने बहुत सारी कमाई की है, अगली बार मैं इनको और लूटूंगा। तो रियलिटी में भी यही सब होता है। कोई भी ढोंगी बाबा इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता, हमको पहले डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है, और जिन्हें अल्जाइमर है उन्हें पूरा सपोर्ट देना होता है। अब आती है हेल्थ एजुकेशन देने की बारी। ये जो प्यारे लोग हैं, इन्होंने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हम लोगों पे यूटिलाइज़ किया है। हम लोगों ने इनके लिए कुछ पैम्पलेट बनाए जिनमें हमने इनके लिए कॉजेज़ लिखे हैं और प्रिवेंशन लिखे हैं, ताकि ये लोग कभी फ्री टाइम में इसको पढ़ें और अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें। आई होप आपको ये नुक्कड़ नाटक पसंद आया होगा। बिल्लियाँ बहुत क्यूट लगती है, इस वजह से मुझे बिल्लियाँ कहीं भी मिल जाती हैं। अरे क्यूट सी बच्ची मुझे यहाँ पे मिल गई है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ये हो रही है धूप, और काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली हमारा जो एक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। और आए थे लोग, हम लोगों ने उनको पैम्पलेट भी बांटे, और हमारे लिए वो जितने भी थे बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि बहुत मुश्किल से आ रहे थे। आजकल सब लोगों का काम होता है तो कुछ लोग ही आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं पर था, छोटी सी वीडियो थी ये अल्जाइमर में, सबके लिए, आप लोगों के लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।